भारत एक बड़े मिसाइल पार्क के रूप में तेजी से उभर रहा है और उसकी मजबूत सैन्य शक्ति की धाक सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानी जा रही है। अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर भारत आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर में एक अलग ही मुकाम पर खड़ा है। पिछले करीब एक दशक में भारत का फोकस अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर रहा है। भारतीय रक्षा प्रणाली का फोकस प्रोजेक्ट विष्णु और प्रोजेक्ट कुशा से लेकर भार्गवास्त्र जैसे हथियारों पर भी रहा है। आखिर कैसे भारत की सैन्य शक्ति मजबूत होते जा रही है और कैसे उसकी मिसाइलों और अन्य हथियारों की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ गई है और कौन से वो हथियार हैं जिनके नाम से ही चीन और पाकिस्तान स्ट्रेस में है, देखिए इस अगली रिपोर्ट में। नए युग का नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है और दुश्मनों को घर में घुसकर मारना भी। नए भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत भारत के वो स्वदेशी हथियार हैं जिनके नाम से ही दुश्मन कांपने लगते हैं। नई घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रेरक प्रोजेक्ट विष्णु तो महज एक ट्रेलर है। दुश्मन जब पूरी पिक्चर देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल भारत का मकसद दुश्मनों को सिर्फ आगाह करना है। भारत तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं का विकास करने के लिए कई ऐसे सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ना लाजमी है। प्रोजेक्ट विष्णु की तरह ही भारत के एक दूसरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ स्वदेशी तकनीक से विकसित LRSAM सिस्टम बना रहा है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन की हर हरकत को भांपने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी। ये रूस से मिले S-400 का स्वदेशी विकल्प होगा। इसका मकसद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बाहरी लेयर की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इस रेंज में वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी रडार को चकमा देने वाले जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और गाइडेड वेपन का न सिर्फ पता लगाएगा बल्कि उन्हें नष्ट भी करेगा। माना जा रहा है कि इसकी तैनाती साल 2028-29 तक होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों जरूरी है कुशा प्रोजेक्ट? तो इसके पीछे वजह है चीन जैसे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का होना। ऐसे में भारत को अपने महत्वपूर्ण ठिकानों, कमांड सेंटर्स और बड़े शहरों को दुश्मन के खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत वायु रक्षा कवच की जरूरत है, जिसमें प्रोजेक्ट कुशा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि जल्द ही भारतीय सेना के जंगी बेड़े में एक ऐसा प्रहरी शामिल होने जा रहा है जिसे ड्रोन का काल कहते हैं। इसका नाम है भार्गवास्त्र। भारत ने ड्रोन हमलों के खतरों का मुकाबला करने के लिए घरेलू स्तर पर डेवलप किए गए माइक्रो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। ये भारत की वो तैयारी है जिसका मकसद साफ है कि अगर भविष्य में चीन पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिमाकत की तो भारत का स्वदेशी निर्मित भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन सिस्टम उनके मंसूबों को न सिर्फ चकनाचूर करेगा बल्कि उन्हें विनाश की वो तस्वीर दिखाएगा जिसकी कल्पना से ही उनकी रूह कांप जाएगी। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सिवाड़ फायरिंग रेंज में इसके 4 माइक्रो रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया गया था। भार्गवास्त्र का निर्माण स्वदेशी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने किया है। ये 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये किफायती है और स्वार्म ड्रोन अटैक्स यानी झुंड में आए ड्रोन्स को गिरा सकता है। ड्रोन्स को गाइडेड माइक्रो हथियारों से निशाना बना सकता है। भार्गवास्त्र में 64 माइक्रो मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की क्षमता है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे खतरे वाले क्षेत्रों में तुरंत तैनात किया जा सकता है जिससे दुश्मन के हमलों पर तेजी से एक्शन लिया जा सके। सेना की जरूरत को देखते हुए इसे ऐसे बनाया गया है और ये कठिन और ऊंचे इलाकों में भी काम करेगा। सैन्य क्षमताओं में इजाफा वक्त की मांग है और यही वजह है
कि भारत भी अपने सैन्य क्षमताओं को इतना मजबूत कर रहा है कि भविष्य में किसी भी खतरे से निपटा जा सके। इतना ही नहीं, भारत के हथियारों की ग्लोबल डिमांड से भी दुश्मनों की सांसें अटकी हुई है। पिछले 2-3 साल से, बल्कि 5 साल से मैं बोलूँगा, भारत ने इसके ऊपर एम्फेसिस डाला है कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे। अब जब आप हथियार बनाते हैं तो आपको दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। जो दुनिया की बड़ी शक्तियाँ जहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं अपना हथियार, जैसे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो आपको इनके मुकाबले के ऐसे हथियार बनाने पड़ेंगे जो फेल सेफ है, फेल हो ही नहीं सकते। अगले 10 साल में अगर हम अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे तो हम इंपोर्ट तो छोड़ दिए, हम तो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करेंगे और उससे काफ़ी जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। अब भारत दुनिया में एक बड़े सैन्य शक्ति के तौर पर उभरता दिख रहा है, जिसका मतलब साफ है कि अब भारत के खिलाफ दुश्मनों की कोई चाल नहीं चलने वाली। और अगर किसी ने भारत पर बुरी नजर डाली तो फिर भारत वो प्रहार करेगा जिसके जख्म भुलाए भी भूले नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।